मेंटरशिप मीटिंग में प्रभु ने मुझसे एक बात बोली थी, मैं वो पढ़ के नहीं आया था। परमेश्वर ने कहा धरती पे कोई भी जन जीसस क्राइस्ट के जैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई एलिया, कोई अलीशा, कोई आज का कोई नहीं। पता है क्यों? जीसस क्राइस्ट के जितना वचन से प्यार किसी व्यक्ति ने नहीं किया इस धरती के ऊपर। वचन से प्यार करना, इसलिए जीसस ने कहा था कि व्यवस्था का एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। वो वचन को जानने वाले थे, वचन को पढ़ने वाले थे, वचन को समझने वाले थे। आज जो 90% औरतें काउंसलिंग के लिए आती हैं, इमोशनली फिट नहीं हैं। या तो उनको कोई किसी के साथ दुश्मनी है, या किसी के साथ नाराजगी है, या वो अपने हस्बैंड के अधीन नहीं है, या अपने बाप के अधीन नहीं है। जब आपकी बेसिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जब आपका बेसिक बिगड़ा हुआ है, आप उस पर घर नहीं बना सकते। इम्पॉसिबल, भूल जाओ। आपको पहले बेसिक ठीक करना पड़ेगा अपना। जब बेस ठीक हो जाएगा तब हम बैठ के प्लान कर सकते हैं, अच्छा इस बिल्डिंग को 10 मंजिल लेके जाना है कि 4 मंजिल लेके जाना है। जब तक नींव सेट नहीं है, हम अगर मंजिलों की बात करेंगे तो बेवकूफी होगी और टाइम वेस्ट होगा, आपका भी और आपके पास्टर का भी। इमेजिन करो आप टाइथ पे नहीं करते हैं और 5 साल से आप प्रेयर लाइन में हैं, प्रभु मेरा काम सीधा कर दे। कितना टाइम वेस्ट आपका हुआ और कितना टाइम वेस्ट आपके पास्टर्स का हो रहा है। जो बाइबल की व्यवस्था है उसे परमेश्वर ने एक स्पेशल ब्लेसिंग के लिए बनाया है। आज औरत घर में बंदे के अधीन कैसे रह सकती है जिसका बंधा अंधा है, आत्मा में गूंगा है, अंधा है, बहरा है? वो कैसे अपनी वाइफ को अपने अधीन रख सकता है जिसकी अपनी प्रेयर 15 मिनट की भी नहीं है? और जब तुम्हारी व्यवस्था ही घरों की बिगड़ी हुई है, तुम्हारे एंटीने हिले हुए हैं, तो फोटो तो टीवी पे आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। अगर फोटो टीवी पे क्लियर चाहिए, एंटीना बिल्कुल कनेक्ट चाहिए ऊपर, आपके एंटीना सबके बिगड़े हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं हैरान था, 90% काउंसलिंग वाले लोग टाइथ पे नहीं करते, 90% बंदे प्रार्थना नहीं करते, औरतें प्रार्थना करती हैं लेकिन अपने घरों में अधीनगी में नहीं है, डिस्टर्ब है इमोशनली, किसी ना किसी के साथ वो खाऊं खाऊं में, पंजाबी की कहते हो, हालेलुया, कोई दरानी के साथ, कोई जेठानी के साथ, कोई पड़ोसन के साथ, कोई सास के साथ, कोई बहू के साथ। इसीलिए जब हमारा हार्ट फ्री नहीं है, हमारा दिल फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ बर्डन है, परमेश्वर ऐसे विवेक से बात नहीं कर सकता। और मेरी बात सुनो, जब तक आपका विवेक, आपका हार्ट लाइट नहीं होगा, आप कभी प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए उसने कहा जब तेरा भाई नाराज है तो अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे और अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, अपनी हार्ट, अपनी लव लाइफ को सही कर, अगर तू मेरे सामने आना चाहता है तो। कितने समझ रहे हैं आज? अगर आप बेसिक ठीक नहीं करेंगे तो मेरा अगला प्रचार करना, गहरा प्रचार करना, डीप प्रचार करना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं डीप के बाद डीप चला जाऊं और मुझे मालूम होगी कलीसिया तो अभी वो ले हैंड, वो प्रार्थना, वो टाइट अभी इसी पे अड़ी हुई है, अभी इसी पे फंसी हुई बेचारी, इसके आगे तो ये गई नहीं अभी तक। कि जब आप काउंसलिंग के लिए आए तो ऐसे समझ आनी चाहिए कि हाँ आपको समझ आ रही है, आप इन वचनों पे चलना शुरू हो चुके हैं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अधिक आगे जा सकूं। हालेलुया। अपने बेसिक को सेट करो चल के, अपनी नींव को सेट करो चल के। प्रार्थना नहीं है तो एक समय रखो, बाइबल पढ़ने का एक समय रखो, रोजे रखने का एक समय रखो। आप एक बात को समझिए कि कुछ बीमारियां, कुछ शैतान और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बिना उपवास के आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएंगे, चाहे आप स्वर्ग जाके वापस आ जाओ, चाहे आपको प्रभु के दर्शन हो जाएं।
क्योंकि वचन कहता है कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास आपकी लाइफ से कभी नहीं जाती। और लोगों का हाल क्या है? आप रोजा रखते हैं, नहीं जी मैंने शुगर है, तो जो दवाई आप 12 बजे खाती हैं उसे 2 बजे खा लो। कौन कह रहा है दवाई बंद कर दो? जब तक आप परमेश्वर में पूरे नहीं, पक्के नहीं हैं, आपकी बीमारियां कई बार नहीं जाती। एक समय था जब मैंने भी मेडिसिन खाई है, और एक समय है जब मैंने मेडिसिन बिना हीलिंग के फेंक दी थी, और प्रभु ने मुझे हील भी किया था। लेकिन मैं लोगों को करने के लिए नहीं कहता हूं, वो मेरा विश्वास था। उस समय एक पीक तक पहुंच चुका था कि इतने रोजे, इतनी प्रेयर हो चुकी है, अब दैट्स इट। वो एक फेथ था, वो मैं अपना फेथ आप पे थोप नहीं रहा हूं। किसी को भी प्लेन ग्राउंड नहीं मिलती है, किसी को भी ऐसा ग्राउंड नहीं मिलता कि हर बंदा आराम से प्रेयर कर सकता है, हर बंदा आराम से फास्ट कर सकता है। ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है तुझे फाइट करनी होगी। हालेलुया। तो अगर आपका बेसिक राइट नहीं है तो मैं अभी क्या करूंगा आपको? उसमें लिखा है नीति वचन 4 उसकी 13 में, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। इसको निकालना जरा, नीति वचन 4 उसकी 13, नीति वचन 4 उसकी 13 आयत। अपने पड़ोसी को बोलो, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। किसकी रक्षा करनी है? किसकी रक्षा करनी है? ऊंचा बोलो जरा। रिक्शा की? पैसे की? सोने के हार की जो पड़ा हुआ घर में उसकी रक्षा कर? अच्छे कपड़ों की रक्षा कर? कहता शिक्षा की, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे और उसकी रक्षा कर। नीति वचन 4 उसकी 13। लेकिन शिक्षा की रक्षा कर, कैसे करते रक्षा? कभी आपने किसी महल के बाहर देखा है गार्ड लगे हुए, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए? हां, एयरपोर्ट पे गए हो कभी? कैसे करते रक्षा? अलर्ट होके, फुली रेडी। बॉर्डर पे कभी देखा है कैसे करते फौजी रक्षा? आराम से, चाय पीते पीते, सुबह 10 बजे उठ के, आलस डाल के? नो नो नो। जब तक आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली पूरी तरह से कमिटेड नहीं है रक्षा के लिए, आप रक्षा नहीं कर रहे हैं शिक्षा। उसने कहा रक्षा कर, उसे सिक्योर कर। रक्षा करने का मतलब है पूरी तरह से, जैसे फौजी रक्षा करता है अपने देश की, हर टाइम अलर्ट, हर टाइम मूवमेंट, हर टाइम कंधे के ऊपर बंदूक टंगी हुई, तोपें लगी हुई, हर टाइम। इस तरह कहता है रक्षा कर जो शिक्षा तुझे दी गई है। मैं आपको दावा करता हूं, जो शिक्षा आपने 6 महीने पहले सुनी, आप में से कोई बता दे मुझको आके कि 6 महीने पहले आपका यह वचन था, पिछले 3 महीने में यह वचन था, मैंने उसको फॉलो किया है और मेरी लाइफ में काम हुआ है। थोड़े लोग होंगे, क्योंकि हमने शिक्षा को सुना है, शिक्षा को अच्छा कहा है, लेकिन उसकी रक्षा नहीं की है। टेक फास्ट होल्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड लेट हर नॉट गो, कीप हर। कहता उसकी रक्षा कर, उसे छोड़ ना दे, क्योंकि वही तेरा जीवन है, वही तेरी लाइफ क्या है? वो शिक्षा जो तूने पाई वही तेरी लाइफ है। जो तू ढूंढ रहा है ना, तेरा वीजा, तेरी ब्लेसिंग, तेरी बरकत, तेरी वाइफ, तेरा हस्बैंड, जो तू ढूंढ रहा है इधर उधर, मत्थे मार रहा है, कमेटियां उठा रहा है, फाइनेंशियली मुश्किल हो रही, लोन उठा रहा है, उसने कहा शिक्षा को पकड़े रहे, वो तेरी लाइफ है। जिस दिन तू उसको सुरक्षित कर लेगा, तेरी लाइफ तेरे अंदर एंटर कर जाएगी। हालेलुया। जब हम सीरियसली क्राइस्ट के वर्ड को फॉलो करना शुरू कर देंगे और बिना तोड़े उस पर चलेंगे, हम कभी सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया।
अपने पड़ोसी को बोलो, शिक्षा की रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। फिर से बोलो, शिक्षा की रक्षा कर, उसे पकड़े रहे, उसे छोड़ मत, क्योंकि वही तेरा जीवन है, क्योंकि वही तेरा जीवन है। आमीन बोलो जरा ऊंची आवाज में खड़का के। हालेलुया। और जिस दिन हमने शिक्षा को पकड़ लिया, क्योंकि हमें पता चल गया है कि मेरा जीवन उन शिक्षाओं में है जो मैंने पाई हैं। अपने हाथों को उठा। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। फिर से बोलो, प्रभु तू जीवन है, तू रास्ता है। और बाइबल ये कहती है कि शिक्षा में ही जीवन है। उसको पकड़, उसको छोड़ ना दे और उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलते हुए कि मैं इस शिक्षा को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसी में मेरा जीवन है। मैं इस शिक्षा को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको पकड़ के रखूंगा।